अरे यही से आपको भगवत प्राप्ति होगा। वैकुंठ जाना है या फिर नरक जाना है। और इसी मनुष्य योनि में ही व्यक्ति सत्संग कर सकता है, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा सुन सकता है, हरे राम हरे कृष्ण नाम जाप कर सकता है, शिवलिंग में जल चढ़ा सकता है। और कोई कीड़ा थोड़ी चढ़ाएगा, कीड़ा थोड़ी जाए करके सत्संग करेगा। और इसीलिए कभी आत्महत्या नहीं करना है, समझिए। ज्यादा परेशानी हुआ पति की ओर से या सास ससुर की ओर से या पत्नी की ओर से, आपको ज्यादा टेंशन आ रहा है, बार बार टेंशन आ रहा है, सहन करो। एक बार, दो बार, तीन बार सहन करो। और सहन कर नहीं पाते तो घर द्वार छोड़ दो, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, परंतु आत्महत्या नहीं करना, समझिए। आप बोलेंगे वृंदावन जाएंगे कौन खिलाएगा पिलाएगा? वृंदावन में 10,000 आश्रम है। लेडीजों का अलग है, बूढ़ियों का अलग है, कन्याओं के रहने का भी अलग है, बच्चों का, वृद्धों का। वृंदावन में हर आश्रम में खाने पीने रहने ठहरने का सारा व्यवस्था है। अब बोलेंगे मान लो आपको कोई आश्रम नहीं मिला, खाने पीने की सामान नहीं मिला, तो आप वृंदावन जाकर के 1-2 दिन भूखे रह गए, किसी पेड़ के नीचे पड़े रहे। 2 दिन के बाद तीसरा दिन जब आएगा तो स्वयं भगवती राधा कोई ना कोई रूप बना करके आएगी और अपने हाथ में रोटी खिला करके चली जाएगी। ठंडी है तो आपको चद्दर उड़ा करके जाएगी, कंबल उड़ा करके जाएगी। क्यों? वहां वृंदावन राधा रानी का घर है। हरदम श्रीमती राधा हरदम अपने भक्तों का सुरक्षा करती है, जगत की माता है। तो ब्राह्मण आत्मदेव मरने के लिए सोचा, जब मेरे घर में कोई संतान नहीं है तो हम मरेंगे। वो आत्महत्या करने के लिए घर द्वार छोड़ के चला गया। तो एक पेड़ के नीचे बैठ कर के सोच रहा है कैसे मरूं, रस्सी लगा करके लटक जाऊं। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन से दिमाग लगाता रहता है, कैसे मरूंगा, किस तरीके से मरूंगा, कहां पे मरूंगा, ऐसे दिमाग लगाता रहता है। तो ऐसे सोच रहा था। उस समय एक साधु वहां पर पहुंचा। साधु ने कहा, कथम रोदसी विप्रम काते चिंता बलिरसी। हे विप्र, क्या सोच रहे हैं? कथम रोदसी विप्रम काते चिंता बलिरसी। विप्र समझ जाते विवेक प्रधान यस्य सः इति विप्रः। जन्मना जायते शूद्र, जो जन्म लेता है तो उसमें उसको शूद्र कहा जाता है। संस्कारात द्विजोच्यते, जब उसका जनेऊ संस्कार हो जाता है तो इसको द्विज कहा गया, माने दूसरा जन्म। ये ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार होता है। वेद पाठी भवेत विप्र, जो वेद का अध्ययन कर लेता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसको वेद पाठी भवेत विप्र, उसको विप्र कहा जाता है। ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जान लेता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जन्म कर्म विभाग से नहीं, गुण कर्म। गीता का श्लोक है,
भगवान 4 प्रकार के वर्ण सृष्टि किए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का कर्तव्य शिक्षा देना, क्षत्रियों का कर्तव्य समाज का सुरक्षा करना, वैश्यों का कर्तव्य है समाज का पोषण करना, माने सबको रोजगार देना, और शूद्र का कर्तव्य है समाज की सेवा करना। ये चारों हर चीज में आवश्यक है, हर चीज में, तभी यज्ञ होता है, तभी कोई अनुष्ठान सफल होता है। तो ये रो रहा था, साधु ने कहा कथम रोदसी विप्रम, ब्राह्मण क्यों रोते हैं? फिर ज्यादा रोने लगा। तो आत्मदेव ने कहा महाराज मेरे परिवार में कोई संतान नहीं है, मैं जो पेड़ लगाता हूं उसे कोई फल भी नहीं होता है, और जो मैं गैया रखा उसे कोई बछड़ा नहीं होता है। तो साधु ने कहा ब्राह्मण देव, आपके ललाट में ऐसा रेखा है, इन रेखाओं से मालूम पड़ रहा है कि आपको 7 जन्म तक संतान नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा 7 जन्म तक? मुझे तो अभी जन्म पुत्र चाहिए, यदि आप पुत्र नहीं दिया तो मैं आत्महत्या करूंगा। और साधु सोचा मेरे सामने आत्महत्या करेगा, तो साधु ने क्या किया, एक फल और फूल अभिमंत्रित करके हरे राम हरे कृष्ण पाठ करते हुए वो ब्राह्मण को पकड़ा दिया, कहा ये फूल और फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, इससे के संतान होगा। ब्राह्मण आत्मदेव वो फल को ला करके अपनी पत्नी को दिया, कहा ब्राह्मणी ये फल को खा लेना, इसको एक सन्यासी साधु ने दिया है और इससे संतान होगा। परंतु ब्राह्मण देव इस प्रकार बोल करके चले गए और उसकी पत्नी वो फल को नहीं खाई। फल को लेकर के सोचती रही। उस समय उसकी छोटी बहनी आई। छोटी बहनी बोली जीजी क्या सोच रही हैं? तो धुंधुली बोली, उसका नाम धुंधुली है। धुंधुली बोली तेरे जीजाजी का फल लाए हैं और कह रहे हैं फल खाने के लिए, इसी फल को खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मैं मर जाऊंगी, चलने में बैठने में उठने में परेशानी होगा, घर में आग लग गया सब भाग जाएंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। ये सब सोच करके वो फल को नहीं खाई। उसकी छोटी बहनी बोली जीजी मेरे गर्भ में एक बालक है, तू मेरे पति की कुछ धन दे देना, मैं तुझे ये बालक को दे दूंगी। जीजाजी बोलेंगे तो बोल देना मैं फल खा लिया हूं, और पेट में कपड़ा वगैरह बांध करके कुछ महीना रह लेना, समाज सोच लेगा ये गर्भवती है। परंतु साधु ने ये फल को दिया है, इसी फल से संतान होता है या नहीं होता है परीक्षा करने के लिए इसी फल को एक गैया को खिला दिया जाए। तो दोनों बहनें मिलकर के वो फल को गैया को खिला दिए। अब इसी
के बाद में कई महीना बीत गया। उसकी छोटी बहन को एक पुत्र हुआ। रात रात में ला करके वो बड़ी बहन को दे दिया। गांव में हल्ला गुल्ला हुआ, अरे आत्मदेव की पत्नी धुंधुली एक पुत्र जन्म दिया है। सब खुश हुए कि उसके परिवार में संतान नहीं था। 3 महीना के बीतने के बाद जब 3 महीना चला गया, इसी बालक के जन्म के 3 महीना को त्रिमास से निर्गत चाथ सा धेनु सुशिवे अर्भकम। जिस गैया को वो फल खवाई थी, धेनु माने गैया, सुशिवे अर्भकम, अर्भकम शब्द का अर्थ है बालक। वो गैया के बालक जन्म दिया। अब आपके अकबरपुर में कोई गैया बछड़ा दे या बछिया दे तो ये कोई अचंभा की बात नहीं है। परंतु आपके अकबरपुर में मान लो कोई गैया एक बालक जन्म देगी तो अकबरपुर के अगल बगल में जितना गांव है, डुमरा है या मकदमपुर है या वंश गोपाल हो, बलिया हो, रायपुरा हो, ये जितना अगल बगल के गांव के लोग सभी अकबरपुर में आएंगे। भाई अकबरपुर में एक गैया बालक जन्म दिया, तो ऐसे मेला लग जाएगा देखने के लिए। बड़े बड़े पत्रकार आएंगे देखने के लिए। तो और आत्मदेव के परिवार में एक गैया बालक जन्म दिया है, तो वहां तो ऐसे ही मेला लग गया, जनताओं का भीड़ लग गया। हर रोज सुबह से शाम तक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो बालक बड़ा सुंदर था। ब्राह्मण लोग मन में सोचे, भाई ये बालक बड़ा सुंदर है, गैया का बेटा है। तो वो बालक मनुष्य जैसा है, परंतु उसका जो दोनों कान है वो गैया जैसा है। गैया का कान लंबा है, मनुष्य के कान छोटा होता है और गैया का कान लंबा होता है। तो ब्राह्मण के द्वारा वो बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। बोले श्री गोकर्ण महाराज की जय। भागवत में ऋषि गोकर्ण की कथा दिया गया है। ये ऋषि गोकर्ण ये गैया के गर्भ से जन्म लेते, समझ गए। ऐसा भारत में ऐसा ऋषि मुनि है, सब विलक्षण। श्रृंगी मुनि, भागलपुर में श्रृंगी मुनि, इनके सिर पर 2 सिंह था। ये हिरण्य के गर्भ से जन्म लेते थे। पिपलाद मुनि, इसका पालन पोषण पीपर का पेड़ करता था। द्रुमिल मुनि, ये हरदम पेड़ के ऊपर रहते थे। भारत की सनातन धर्म में ऐसा विलक्षण ऋषि मुनि है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का नाम सबको मालूम होगा। वो रोटी सब्जी नहीं खाते थे, हरदम वो घास खाते थे, दुबरी घास खाने के कारण उनका नाम पड़ गया दुर्वासा। ध्रुवेण आशा इति दुर्वासा। घास खा कर रहते थे तीनों टाइम। तो भारत के सनातन धर्म में ऐसा विलक्षण ऋषि महात्मा है। तो धुंधुली ने अपने बेटा का नाम रखा धुंधुकारी और गैया का बेटा का नाम हो गया गोकर्ण। दोनों 3 महीना का डिफरेंट है। दोनों एक साथ में पढ़ना, ये खेलना कूदना उछलना। और ये जो धुंधुकारी था ये बड़ा दुष्ट था। किसके ऊपर थूक देना, छोटा छोटा
कुत्ता कुत्तिया के जो बच्चे उनको लेकर के कुआं में डाल देता था। रात में किसके घर में जाके आग लगा देता था। ऐसा ये विलक्षण बालक था, हर रोज लड़ाई झगड़ा लड़ता था। और ये जो गैया का बेटा था वो कर्ण, ये संयमी थे और शास्त्रज्ञ थे, संत थे। ये किससे लड़ते थे नहीं। तो धुंधली का बेटा जो धुंधुकारी इतना दुष्ट था, हर रोज सुबह से शाम तक लड़ता था। तो ब्राह्मण आत्मदेव मन में विचार किया, भाई ये बालक नहीं था तो अच्छा था, अब ये बालक जन्म लिया तब से मेरे घर में हर रोज लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसे तो मर जाना चाहिए। ध्यान देना, पहले बालक बिल्कुल नहीं था, पुत्र नहीं था तो मरने के लिए गया था, तभी तो साधु ने फल दिया। अब दो बालक हो गए इसके घर में, फिर भी मरने के लिए सोच रहा है। सुताओं, समाज में मैं देखा किसके घर में बालक नहीं है वो दुखी है, किसके घर में बालक है फिर भी दुखी है, किसका घर नहीं है वो बेचारा दुखी है क्यों घर नहीं है, वर्षा में भीगता हुआ रहता है। और कई व्यक्तियों का बहुत घर है, अकबरपुर में घर है, पूर्णिया में घर है, पटना में घर है, दिल्ली में घर है, फिर भी दुखी है क्यों, घर में रहने वाला कोई नहीं है, सब घर किवाड़ लगा हुआ है, भूत प्रेत रह रहे हैं, खंडर बन गया है। किसके पास में खाने के लिए नहीं है वो बेचारा दुखी हो क्यों, खाने के लिए नहीं है। और किसके पास में खाने के लिए सब कुछ है फिर भी दुखी है, डॉक्टर मना कर रखा है रसगुल्ला मत खाओ, घी मत खाओ, वो खा नहीं पाता है। किसकी शादी नहीं हुआ है वो बेचारा दुखी है, किसका शादी हो गया वो फिर भी दुखी है। भाई ये शादी हो गया, हर रोज लड़ाई झगड़ा कौन सहन करेगा, इससे तो अच्छा शादी नहीं हुआ था। देखो, कोई स्त्री से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास ससुर से दुखी, कोई बिजनेस से दुखी, कोई रोग से दुखी। जिसका मन भगवान में है, भागवत में, वही सुखी है, वरना सब दुखी दुखी है। आप घर द्वार छोड़ करके यदि बारिश दिन भर चला, रास्ता कीच है और इस रात में, अंधेरे रात में आप भीगते हुए और जमीन में भीगा हुआ है, आप बैठे हैं कपड़ा में तो भी आपका कपड़ा भीग गया होगा। तो आप इसीलिए आते हैं जो हमारे गांव में भगवान के जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण का जन्म महामहोत्सव 16 तारीख को है, उसी के उपलक्ष्य में कथा रखा गया। और व्यक्ति शांति पाने के लिए घर द्वार के काम को छोड़ करके हम पर आता है, शांति के लिए आता है। भले वो 1 मिनट या 1 सेकंड, अरे दिन भरी कथा सुने, नहीं तो 1 मिनट सुने, 1 सेकंड सुने, और कैसे भी तो आता है, बैठता है तो शांति के लिए। सबको अशांति क्या है? शांति ही भगवान है। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांति क्या है ना, भगवान ही शांति है, भगवान का नाम ही शांति है। जब व्यक्ति को सत्संग के द्वारा ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलता है, तो उसको जीवन में शांति मिलता है। तो जितना समय वो सुने, श्री
आत्मदेव सोचा ये बालक जब से जन्म लिया तब से मेरे घर में अशांत है, टेंशन है, लड़ाई झगड़ा है। फिर ये मरने के लिए सोचा तो गैया का बेटा जो गोकर्ण था वो अपने पिता को समझाया, कहा पिताजी आप क्या सोच रहे हैं? आत्मदेव ने कहा बेटा मैं मरने के लिए सोच रहा हूं। तो गोकर्ण महाराज जो गैया का बेटा है वो अपने पिता को 2 श्लोक सुनाए, भागवत में 2 श्लोक आप ध्यान देकर के सुने। देहे अस्ति मांसुरुधिरे अभिमतित्वजतम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्य निशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठम्। देहे अस्ति मांसुरुधिरे, देह माने शरीर, ये देह इसमें अस्थि, अस्थि माने हड्डी, मांस और रक्त, वीर्य और इसके अंदर में मलमूत्र है और रक्त है, हड्डी है, मांस है, कफ है, पीत है और बाहर में एक चमड़ा है। और ये देह हमारा किराए का मकान है। ये जो मकान तो छोड़ो, ये तो 10, 20, 50 साल में गिर जाएगा। ये जो शरीर है, देह है, और इसके अंदर में जो बोलने वाला है, जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरा देह है, ये दोनों अलग है। ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। देह, ये जो देह है ये माता पिता से आता है, परंतु इसमें जो बोल रहा है, इसमें जो आंख में रह कर के देख रहा है, कान में रह कर के सुन रहा है, मुख में रह कर के बोल रहा है, ये जीवात्मा ये माता पिता से नहीं आता है, ये अपनी कर्म से आता है। ध्यान देना। यदि आप सोचेंगे अरे ये मेरे माता है, ये मेरे पत्नी है, मेरा पति है, मेरे दादा है, दादी है, नाना नानी है, शरीर को आप सोचेंगे ये मेरे दादा है, ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता है। अब वो जीवात्मा ये देह से निकल गया, फिर आप रोते क्यों हैं? रोना नहीं चाहिए। अरे जिसको आप माता पिता मानते थे, जिसको पति मानते थे, पत्नी मानते थे, बेटा मानते थे, वो देह तो अब अभी भी आपके घर में है। रोते क्यों? रोना तो नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे बाबा हमें इसीलिए रो रहे हैं कि देह में आंख तो है परंतु आंख देख नहीं रहा है, मुख है परंतु मुख बोल नहीं रहा है, कान भी है और कान सुन नहीं रहा है, हाथ भी है, हाथ हिल नहीं रहा है, पैर भी है, पैर चल नहीं रहा है। और जिसके रहने पर ये हाथ हिलता था, जिसके रहने पर ये मुख बोलता था, आंख दिखता था, कान सुनता था, और वो आत्मा देह से निकल गया और वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है, उसको आग जला नहीं पाएगा। वो गोली से भी नहीं मरेगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, गीता में कहा गया नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसको शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दहति च पावकः, पावक माने अग्नि, अग्नि उसको जला नहीं पाएगा। और उसको तो हम अपना मानते नहीं है, और हम अपना मानते देह को, शरीर को, और आपके घर में है तो आप रोते हैं। रोना नहीं चाहिए। क्यों? आप शरीर को अपना मान लिया, देह को अपना मान लिया।
तो देह को अपना मानेंगे तो आसक्ति बनेगा, तो आसक्ति आएगा तो रोएंगे। और शरीर के अंदर में जो आत्मा है, आत्मा के रूप में जो भगवान राम कृष्ण शिव महादेव विराजमान है, और उसको अपना मान लेंगे तो समाज में अमर बन करके ही रह जाएंगे। इतना ही समझ है, इसको समझ लेंगे तो आप संसार में रहने पर भी संसार आपको बांध नहीं पाएगा। हाँ, आप पुत्र जन्म दिया, आपके माता पिता आपको जन्म दिए, तो आपका भी कर्तव्य मरने से पहले आप किसको जन्म दे, ये वंश चलता रहे। तो देह को हम लोग कंधा में ले जाते हैं और जला देते हैं। तो जब देह को जला दिया जाता है तो इसमें जो पानी अंश है, जलाएंगे तो जो पानी है इसी भीतर में खून के रूप में, मलमूत्र के रूप में, तो उसको जलाएंगे तो भाप बन जाता है। इसमें जो मिट्टी अंश है वो राख बन जाता है। इसमें जो आकाश है, आकाश माने खालीपन, शरीर में भी आकाश है, आकाश माने खाली, वो आकाश में मिल जाता है। इसमें जो तेज अंश है उस सूर्य में मिल जाता है। तो ये पंच महाभूत में बना हुआ देह, ये पंच महाभूत में लीन हो जाता है। ध्यान देना, शरीर भी नहीं मरता है, वो पंच महाभूत से बना हुआ पंच महाभूत में मिल गया। और बोलने वाला, चलने वाला, हिलने वाला, सूंघने वाला जो भीतर में था उस शरीर से निकल गया, वो मरता नहीं है, उसको आग जला नहीं पाएगा। फिर मरता कौन है इसी संसार में? फिर मरता कौन है? सिर्फ आपका आसक्ति, ये मेरा है। शिव पुराण में एक श्लोक है, भगवान महादेव पार्वती को बोले, हे देवी, श्लोकार्धेन तुम बक्ष्यामि, श्लोकार्धेन तु बक्ष्यामि, यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ममेति परम दुःखं न ममेति परमं सुखम। ये श्लोक शिव पुराण का केदार खंड का श्लोक का अर्थ है, श्लोक का अर्थ है भगवान महादेव कह रहे पार्वती, करोड़ ग्रंथ का, यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः में, करोड़ ग्रंथ में जो लिखा गया है, श्लोकार्धेन तु बक्ष्यामि, मैं उसका सार आधा श्लोक में बोल दे रहा हूं। पार्वती माता क्या जिज्ञासा बढ़ गया। माता पार्वती बोली, नाथ बताइए ऐसा कौन सा बात जो करोड़ों ग्रंथ में लिखा गया है? तो भगवान बोले, ममेति परम दुखम, ये मेरा है, यही दुख का कारण है। ये न ममेति, ये मेरा है, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा दादा, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरे मेरे करने वाला मर जाता है, यही दुख का कारण है। ये घर मेरा नहीं है, ये बाल बच्चे मेरे नहीं है, ये जमीन मेरा नहीं है, ये भगवान का है, ये महादेव जी का है। ये भाव जब आपके अंदर में आ जाएगा तो तुरंत सुख ही आना चालू हो जाएगा। बस इतना अंतर है दुख और सुख का बीच में। मेरे बल है, मेरे सर्टिफिकेट है, या मैं ममेती, मैं इतना बड़ा नौकरी का, मेरा इतना तनख्वाह है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं फलानी मंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं सुप्रीम पावर हूं। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भागवत में दिया गया छठवां स्कंद में, ननाक पुष्टम न चपार मिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। भगवान का भक्त
यदि उसको इंद्र बना दिया जाए तो भी वो स्वीकार नहीं करेगा। नचपारमिष्ठम, उसको ब्रह्मा पद दिया जाए तो भी स्वीकार नहीं करेगा। ये तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री छोटा मोटा पद है, ये देश का होता है। भगवान के जो भक्त होते हैं ननाक पुष्टम नचपारमिष्टम, उसको इंद्र पद नहीं चाहिए, ब्रह्मा पद नहीं चाहिए, न सार्वभौमौ, संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट पद भी वो नहीं चाहेगा। रिद्धि सिद्धि चमत्कारी ये भक्त स्वीकार नहीं करेगा। उनको तो केवल भगवान की कथा चाहिए और भगवान की भक्ति चाहिए। उसका मन केवल भगवान में लगा रहे बस। व्यक्ति का मन हर स्थिति में, कोई भी काम करो, हर दिन भर का काम भगवान को समर्पण करो। दिन का हर घंटों का, हर आधा घंटे में, हर मिनट में जो भी आप कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो कर रहे हैं, यद करो सी यद सोचो सी, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, भगवान आपको समर्पित है। बार बार जब हर क्षण में आप भगवान को समर्पण करते जाएंगे ना, आपके ऊपर दुख आ ही नहीं सकता। तो शरीर देह का 3 गति है। हर रोज आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं, कुछ जितना सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। नित्यम सन्निहित मृत्यु, हर क्षण में हम लोग मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। तो शरीर को जला दिया जाएगा तो शरीर राख बनेगा। जैसे मुसलमान लोग को जलाते नहीं, वो जमीन में गाड़ते हैं। जमीन में गाड़ेंगे तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा। जलाएंगे नहीं, गाड़ेंगे नहीं, ऐसे बाहर में फेंक देंगे तो कुत्ते और सुगर खाएंगे तो उनका मलमूत्र बनेगा। जल में फेंक देंगे तो कछुआ और मछली खाएंगे तो उनका भी मलमूत्र बन जाएगा। तो देह 3 काम में आता है। जलाएंगे तो राख बनेगा, जमीन में गाड़ेंगे तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा, बाहर में फेंक देंगे तो कुत्ता सुअर खाएंगे तो उनका मलमूत्र बन जाएगा। ये अनित्य शरीर, और हम इसमें रह करके कथा सुन रहे हैं या हम इसमें रह करके कथा बोल रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। मैं कल भी बताया था, पत्नी पास में साथ में नहीं जाएगी, पति पास में साथ में नहीं जाएगा, घर मकान भी पास में, वो भी साथ में नहीं जाएगा। ये देह भी पास में है, ये देह भी साथ में नहीं जाएगा। परंतु इस भागवत में जितना समय आप दिया है, ये समय ही आपके साथ में जाएगा। धर्मानुगच्छन्ति गो जीव एकहा, ये पहला श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक को ध्यान देना। अन्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमोहो नितराम पिबत्तम। किसी का निंदा करना नहीं चाहिए और प्रशंसा भी करना नहीं चाहिए। ज्यादा प्रशंसा करने वाला व्यक्ति ज्यादा निंदा भी करेगा। और कोई भी निंदा करे, आपका कोई निंदा कर रहा है तो आपका पाप उसको ऊपर जाएगा, और आप दूसरे का निंदा करेंगे तो उसका पाप आपके ऊपर आएगा। ये धर्म का नियम है। इसीलिए कोई आपका निंदा करे, आप मत करना। शांत रहना, मौन रहना, सहन करना। जो निंदा करता है, जो विरोध करता है, उसके प्रति मधुर व्यवहार करना, उसको निमंत्रण देना, उसके सामने हाथ जोड़ना। कोई निंदा विरोध किया और आप उसके थप्पड़ लगा दिया, वो बलवान नहीं है। कोई निंदा विरोध किया और आप उसको सहन कर लिया,
उसके प्रति दया भाव रखा और वही सच्चा बलवान ही होता है। सोचो क्षमा बल, और उसी के ऊपर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप जैसे फूल अगरबत्ती देकर के भगवान को प्रसन्न कर नहीं सकते, कई जन्म चला जाएगा, परंतु कोई निंदा कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है और आप सहन कर लिया, शांत रहा, उसमें भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई स्त्री बाल का जन्म देती है, साबुन से साफ करती है, जल से साफ करती है, और कोई आपका निंदा विरोध कर रहा है, वो आपके सारा पाप जीभ में चाट चाट करके साफ कर देता है। इसीलिए कोई निंदा करे, कोई विरोध करे, आप शांत रहना। श्री कबीरदास की पंक्ति है, नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा, निर्मल करे स्वभाव। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा, निर्मल करे स्वभाव। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा, निर्मल करे स्वभाव। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा, निर्मल करे स्वभाव। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गए। श्री राधे।
भावना में भावना हो तो भावना बेकार। भावना में भावना हो तो भावना बेकार। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा, भव से बेड़ा पार। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा, भव से बेड़ा पार। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर। कबीर दास जी लिखे हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये पंक्ति का अर्थ कर रहा हूँ। निंदा का नियर राखिए, निंदा करने वाला को नियर में रखो, माने निकट में रखो। नियर शब्द तो इंग्लिश शब्द है, तो निंदा का नियर राखिए, निंदा करने वाला को निकट में रखो। आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में रखो। आंगन, आंगन घर के सामने होता है, पीछे मत रखो, दीवार मत लगाओ, अगल बगल मत रखो, अपने आंगना में रखो। और कुटी छवाए माने अपनी तरफ से कुटिया बना दो, घर बना दो, कमरा बना दो, उसके लिए निंदा करने वाला का कमरा है। अच्छा, उसको फ्री में कमरा मिलेगा, वो रहेगा, इससे फायदा क्या होगा? हम लोग को दीवार लगा देते हैं, भाई लड़ता रहता है, दीवार लगा दो। दीवार लगाना नहीं है, उसको आंगन में रखो, और जैसे आप निकलेंगे वो आपको गाली देगा, वो आपका निंदा करेगा, विरोध करेगा। आपको कुछ नहीं बोलना है, सहन कर लेना है। परंतु स्वभाव बनाना बड़ा कठिन है। और आप जा रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, तो आप भी दो चार गाली सुना देंगे? नहीं, आप उसको सहन कर लेंगे, तो इससे फायदा ये होगा, आपको वृंदावन अयोध्या जाना नहीं पड़ेगा, उसी घर में वृंदावन बिहार जाकर के आपको दर्शन देंगे। ये साधु लोग कर सकता है, जो सहन करना। निंदा मान अपमान स्तुल्यो स्तुल्य मित्रारि पक्षे, गीता में कहा गया, मान और अपमान को बराबर मानना। प्रेम करने वाला भी भगवान, निंदा करने वाला भी भगवान। नहीं ये प्रेम कर रहा है यही भगवान है, ये निंदा विरोध कर रहे हैं भगवान नहीं है, ऐसा नहीं। क्यों? आपको भगवान प्राप्त करना है ना। उत्तम कोटि के भक्तों का लक्षण है यही है। भक्तमाला में कथा है, आप सबको मालूम है, श्री नामदेव जी रोटी बना रहे थे। नामदेव जी रोटी बना रहे थे,
और कुत्ता आया रोटी लेकर के चला गया। अब थोड़ा विचार करो, आप रोटी बना रहे हैं, एक कुत्ता आया रोटी लेकर के चला गया, तो आप क्या करेंगे? पीछे से डंडा लेके भागेंगे, दूर दूर करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, ले गया खिलाएंगे, कुछ तो करेंगे। परंतु नामदेव जी ना पीछे डंडा लेके भागे, ना हल्ला गुल्ला किए। नामदेव जी घी का कटोरी लेकर के पीछे पीछे भागे और कुत्ता को कह रहे हैं, भैया रुक जाओ, ये सूखी रोटी है, अच्छा नहीं लगेगा, मैं थोड़ा घी लगा दूंगा तो खा लेना। और उसी कुत्ता से स्वयं भगवान राम ही प्रकट हो गए। कुत्ता से आपके पास हरदम भगवान रहता है, एक क्षण भी भगवान के बिना पर रह नहीं पाएंगे। एक क्षण संसार में कोई भी व्यक्ति भगवान के बिना एक क्षण, एक सेकंड भी रह नहीं पाएगा। हमें लोग यहाँ ढूंढते, वहां ढूंढते, वहां ढूंढते कई जन्म बीत गया। हम सोचते भगवान आएंगे वृंदावन से, अयोध्या से आएंगे, मंदिर से आएंगे, शिवालय से आएंगे, हनुमान मंदिर से आएंगे, देवी मैया का मंदिर से आएंगे, देवघर से आएंगे, सुल्तानगंज से आएंगे, ढूंढते रहते हैं। भगवान आपको दर्शन देने के लिए कोई वैकुंठ वृंदावन से, अयोध्या से या देवघर से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से ही आपके सामने आएंगे। और हम हरदम बाहर में ढूंढते रहते हैं। संत सुखाय स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतस्थ ईश्वरम। अंतस्थ माने अंदर में स्थित, अंत माने भीतर जो स्थित, ईश्वर माने भगवान। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, तो इसलिए भगवान सबके भीतर में हरदम हर समय में रहता है। समझ गए? बाहर में भी देखो, धाम में भी देखो, अच्छा है, परंतु सब में भगवान को देखने की आदत डालो। भगवान के भक्त तीन प्रकार के होते हैं, साधारण, मध्यम, उत्तम। ये तीन प्रकार के भक्त होते हैं, साधारण, मध्यम, उत्तम। साधारण भक्त वो है जो केवल मंदिर में भगवान को दिखता है, फूल अगरबत्ती चढ़ाता है, वो साधारण भक्त है। समझ गए? जो मंदिर में और संत में दोनों में भगवान को देखता है, दोनों में महादेव जी को देखता है, दोनों में कृष्ण को, राम को ढूंढता है, वो मध्यम कोटि के भक्त है। और जो सब में पुरुष हो, स्त्री हो, विरोधी हो, प्रेमी हो, जो सब में भगवान को देखता है, वो उत्तम कोटि का भक्त ही कहलाता है। एक बार नामदेव जी के घर में आग लग गया। नामदेव जी के घर में आग लग गया तो गांव के लोग क्या किए, पानी लेके डाले, कोई धूली, कोई मिट्टी फेंका, कोई केला का पेड़ काट काट करके फेंका। भाई घर में, गांव में किसके आग लग जाता है तो लोग को बाल्टी से, घड़ा से पानी डालते रहते हैं, दमकल भी आता है और केला का पेड़ काट काट करके डालते हैं, धूली मिट्टी फेंकते हैं आग को बुझाने के लिए। और नामदेव जी क्या कर रहे हैं, ओ जितना सब घी है, तेल है, सब ला करके वो आग में डाल रहे हैं। और जितना कपड़ा है, जो कुछ बच गया, कभी घर में आग लग जाता है तो पहले व्यक्ति अपना सामान को बचाएगा, जो भी धान, गेहूं, कपड़ा लता, उसको बचा लिया जाए। तो नामदेव जी, गांव के लोग तो नामदेव के घर से कपड़ा लता, धान, गेहूं सब निकाल रहे हैं और पानी फेंक रहे हैं। और नामदेव जी क्या करें, वो घी, वो तेल, वो कपड़ा सब ला करके आग में डालते जा रहे हैं।
तो गांव के लोग बोले नामदेव हम तो आपके आग को बुझा रहे हैं, कम से कम जो संपत्ति है बच जाए, और आप सबको उठा उठा करके आगे में डाल रहे हैं। नामदेव जी बोले देखो इसमें अग्नि देवता है, स्वयं अग्नि भगवान अग्नि के रूप में आज मेरे घर में प्रकट हुए हैं, और मेरे इसीलिए इनको प्रसन्न करना मेरा कर्तव्य है। वो सारा संपत्ति को उठा उठा करके ला करके आग में डालते गए, लोगों को देख करके अचंभा हो गए, और अंत में सब लोग चले गए। नामदेव जी के इस प्रकार आचरण को देख करके लोग चले गए। और दूसरा दिन जब लोग आकर के देखे, उसी जगह में एक विशाल का महल ही बना हुआ है। रामदेव जी को सब लोग बोले भैया यहाँ इतना बड़ा सुंदर महल ये कौन बनाया है इतना जल्दी एक रात में? तो नामदेव जी बोले यही अग्निदेव कृपा किया है। तो नामदेव जी सब में भगवान को देखते थे, अग्नि में, जल में, वायु में, विरोधियों में, निंदा करने वालों में। तो ध्यान देना। तो श्री आत्मदेव ब्राह्मण 2 श्लोक गोकर्ण महाराज उनको सुनाए, उसको वैराग्य हुआ, घर द्वार छोड़ के चला गया। फिर चित्रकूट में भागवत पाठ करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुआ। इधर श्री गोकर्ण महाराज वो भी घर द्वार छोड़ करके बिहार के गया में आकर के तपस्या किए। घर में धुंधुकारी रहा, उसकी माँ रहा, वो 5 विषयों को ला कर घर में रखा। 5 विषयों को पालन करना, उनके लिए कपड़ा लाना। एक दिन 5 विषया मने बिचारी के कब तक चोरी करके हमको खिलाएंगे, कभी ना कहीं पकड़ा जाएंगे, ये पकड़ा जाएंगे तो हम भी पकड़ा जाएंगे। तो 5 विषया मिलकर के नामदेव जी को रस्सी से बांध दिए। वो चिल्लाया बचाओ बचाओ, तो उसके मुख में आग, जलता हुआ आग भर दिए। उसके गला में सब्बल रख करके गला को दबा करके मार दिए। अंतिम में घर में गड्ढा खोद करके उसको रात रात में गाड़ दिए। गांव के लोग बोले धुंधुकारी कहाँ गया? 5 वेश्या बोली ये धन कमाने के लिए विदेश गए हैं, और सारा संपत्ति को ये 5 वेश्या लूट करके ले गए। गोकर्ण महाराज बिहार में गया तीर्थ में आकर तपस्या कर रहे थे। उनको मालूम पड़ा जब मेरे भाई को 5 वेश्या मार दिए। तो गोकर्ण महाराज गया में पिंडदान किए, 100 बार पिंडदान किए अपने भाई के कल्याण के लिए। अंत में मन में सोचे चलो अपनी गांव थोड़ा घूम करके आ जाऊं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जननी माने माँ, जननी शब्द का अर्थ माँ, और जनक माने पिता। जनक शब्द का अर्थ पिता, जननी माने माता। जननी और जन्मभूमि माने जिस जगह में आप जन्म लिया, ये दोनों वैकुंठ से महान है।